नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि आगम ने जो है उत्तम, मध्यम और अधम पूजा के बारे में क्या कहा गया है, यानी कि उत्तम पूजा, मध्यम पूजा और जो है अधम पूजा के बारे में क्या कहा गया है। तो उत्तम पूजा और मध्यम और अधम, यहाँ पर मैं पहले एक बात आपको बता देता हूँ। अधम का अर्थ होता है साधारण। अधम का अर्थ ये नहीं होता है कि अधम का मतलब जो है वो निकृष्ट होता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अधम का मतलब होता है वो गलत, निकृष्ट। ऐसा नहीं है। अधम का मतलब होता है कि जो साधारण तौर पे, मतलब मान लीजिए जिन्हें मंत्र आदि का ज्ञान नहीं है, जिन्हें जो है दूसरे प्रकार के बहुत सारे विधि आदियों का ज्ञान नहीं है, तो क्या वो पूजा नहीं करेंगे? वो भी पूजा करेंगे। तो उनके वो जो साधारण पूजा है उन्हें अधम पूजा कहा जाता है, यानी कि मंत्र आदि का ज्ञान ना होते हुए भी वो अपने भाव से पूजन कर रहे हैं। पर बिना मंत्र के जो पूजन होते हैं उसे उस प्रकार से जो है अधम पूजा कहा जाता है। मंत्र रहित जो पूजा होते हैं, मंत्र युक्त जो पूजा होते हैं उसे सरल पूजा कहा जाता है। यानी कि आप बहुत सारे मंत्र का उपयोग ना करते हुए भी थोड़े बहुत मंत्र, मान लीजिए कि जैसे आप केवल मात्र ये बोल रहे हैं कि एष धूप श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्य नमः, या फिर केवल मात्र श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्य नमः ये कहते हुए ही आप सर्व पूजन कर रहे हैं, मतलब पूरा जो दुर्गा पूजा है आपकी सहज सरल रूप से जो है वो आप कर रहे हैं, तो वो आपका हो जाता है सरल पूजा। सरल पूजा ही जब जो है मंत्र रहित होता है तो वो अधम कहलाता है। तो इसलिए जो है कहा जाता है कि पूजा में जितना हो सके कम से कम मंत्र का उपयोग भी अगर संभव हो सके तो करना चाहिए, यही विषय होता है। पर अधम का अर्थ यहाँ पर निकृष्ट नहीं है। अधम का अर्थ होता है यहाँ पर मंत्र रहित आदि जो है साधारण तौर पर अपने तरीके से, मतलब ये एक प्रकार से जो है लौकिक पूजा बोल सकते हैं आप, कि साधारण तौर पे जैसे पुष्प आदि देना, धूप दीप जलाकर थोड़ा आरती आदि कर देना, इस प्रकार का, उसमें कुछ निवेदन विधि आदि का वो पालन नहीं करते, तो इसी कारण से जो है उसे अधम कहा गया है। इसका अर्थ निकृष्ट बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर कहा गया है उत्तम, मध्यम, अधम भेद से पूजा 3 प्रकार की कही गई है। अधिकारी और निमित्त भेद से पुनः उसके सैकड़ों भेद हो जाते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि अधिकारी और निमित्त भेद से पुनः उसके सैकड़ों भेद हो जाते हैं। मतलब उत्तम, मध्यम और अधम पूजा में भी, मान लीजिए कोई मध्यम पूजा कर रहे हैं तो मध्यम पूजा के भी कई सारे भेद हो सकते हैं, कई प्रकार के, 10 प्रकार के मध्यम पूजा हो सकते हैं। उत्तम पूजा जो है वो 10 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के उत्तम पूजा हो सकते हैं। तो भावना, भक्ति आदि और जो है अधिकार आदि के हिसाब से जो है उत्तम, मध्यम, अधम में जो है वो अलगपन आ जाते हैं। जैसे मैंने अधम के बारे में आपको बताया कि अधम पूजा में एक सरल पूजा भी हो रही है जिसमें मंत्र आदि का प्रयोग किए जा रहे हैं, और जैसे कि साधारण तौर पर कई लोग पंचोपचार आदि से ही केवल पूजन कर रहे, किसी को केवल मात्र जो है आरती करना ही आ रहा है तो वो भी सरल पूजा। तो अधम पूजा में भी जो है साधारण पूजा या फिर अधम पूजा, जो भी आप बोलिए, अधम से साधारण शब्द मुझे ज़्यादा सही लगता है असल में। तो उसमें भी ये सारे विधि जो है वो आ जाते हैं, मतलब इसके प्रकार हो जाते हैं बहुत सारे। अधम के 10 प्रकार हो गए, मध्यम के 10 प्रकार हो गए, तो कई सारे प्रकार हो जाते हैं वहाँ पर जो है। जो समस्त योग जो समस्त उपकरणों से पूजा किया जाए वो उत्तम पूजा कही जाती है। अर्थात शास्त्र में जिस उपकरण का जिस प्रकार से कहा गया है, जो जो सारे उपकरण आदि के बारे में कहा गया है, उन सारे उपकरण से जब पूजा किए जा रहे हैं तो उसे जो है उत्तम पूजा कहे जाते हैं। उत्तम पूजा में जो है उपकरण का अर्थ होता है केवल सामग्री नहीं होता है, इसमें मंत्र आदि संपूर्ण विधिवत तौर पर जो पूजन किए जा रहे हैं उसे जो है उत्तम पूजा कहा जाता है। जो
दृष्ट एवं यथोपलब्ध पदार्थों से पूजा की जाती है वो मध्यम पूजा होती है। तो जो भी हमारे वस्तु आदि हमें मिल जाते हैं उसके साथ जो है संपूर्ण विधि आदि, मतलब मान लीजिए हमें जो है दशोपचार की सामग्री ही केवल मिल रहे हैं, तो दशोपचार को ही हम जो है संपूर्णता मंत्र आदि के साथ जब हम निवेदन करेंगे तो वो हो जाता है मध्यम पूजा। यानी कि उपलब्धता के अनुसार जो है हम जो पूजन कर रहे हैं अपने शास्त्र विधि नियम को पालन करते हुए ही जो है वो मध्यम पूजा हो रही है। पत्र पुष्प जलादि द्वारा की गई पूजा अधम पूजा कही जाती है। तो पत्र पुष्प जलादि अर्थात हमारे पास कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर पत्र पुष्प फलादि के साथ जो है हम पूजन कर रहे हैं। देखिए कभी भी जो है हम कई समय हमें लगता है कि हम जो है साधारण केवल धूप दीप से या फिर गंध पुष्प से पूजन कर रहे हैं, तो क्या वो अधम पूजा है? नहीं। देवी पुराण में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर इस विषय को बहुत सुंदरता से कहा गया है कि अगर जो है पुष्प ना मिले तो पत्र से पूजा करें, पत्र ना मिले तो औषधि धूप आदि से पूजन करें, और अगर जो है औषधि आदि भी आपके पास मौजूद नहीं है, मतलब धूप आदि जैसे हम संग्रहित करके रखते हैं तो वो भी आपके पास नहीं है, तो केवल भक्ति के द्वारा पूजा करें, केवल भक्ति के द्वारा पूजा करें। तो भक्ति ही यहाँ पर मूल विषय है। पर क्योंकि हम पूजा क्योंकि विधिवत तौर पर उसके एक अलग अलग प्रकार होते, तो उत्तम मध्यम अधम में जो है यही विषय है। पत्र पुष्प जलादि द्वारा की गई पूजा जो है वो अधम पूजा होती है, मतलब ये साधारण पूजा होती है। अब पत्र पुष्प जलादि का अर्थ केवल यही नहीं होता। मान लीजिए जैसे मैंने आपको सरल पूजा के बारे में बताया, तो वो भी साधारण पूजा ही हो रही है, पर उसमें जो है मान लीजिए हम केवल गंध पुष्प भगवान को अर्पण कर रहे हैं, वहाँ पर हम आरती जो है वो विधिवत तौर पर कर रहे हैं, तो वो भी जो है अधम पूजा की एक जो है सरल और मतलब अधम में वो थोड़ा उत्तम, अधम में वो थोड़ा उत्तम या मध्यम हो जाता है। अधम के भीतर उसके प्रकार आ जाते हैं। अधम के मान लीजिए कि वो थोड़ा अधम से थोड़ा ऊपर जा रहा है, वो हम साधारण वस्तु साधारण द्रव्य साधारण विधि से ही हम पूजन कर रहे हैं, पर वो जो है उसके प्रकार थोड़ा अलग हो जा रहा है। यही विषय होता है। हम उसमें मंत्र का थोड़ा प्रयोग कर रहे हैं, हम जो है विधिवत कुछ द्रव्यों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो जो है अधम होकर भी अधम नहीं रह जाता है। वो पूजा जो है मतलब प्रकार अलग हो जाते हैं उसके, जो है अधम में भी उसके प्रकार हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ खरीदने जाते तो बताते हैं ना कि मान लीजिए हम धूप खरीदने जाते, अगर हम राल खरीदने जाते हैं, धुना अगर खरीदने जाते, तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि ये जो है ये सबसे बेस्ट है, ये 800 रुपये किलो है। ये जो है उससे थोड़ा मध्यम मतलब ये राल ही है, राल का ये जो है ये आपको 650 में मिलेंगे, ये आपको 500 में मिलेंगे, ये आपको 400 में मिलेंगे, ये आपको 200 में मिलेंगे। तो राल की ही अलग अलग प्रकार जो है, तो राल के ही जो है एकदम अधम से लेकर अधम में भी थोड़ा जो है मतलब अधम से जो है अधम के राल ही है, सभी देखिए राल ही है, पर सभी जो उसमें से जो है उत्तम भी है। एकदम जो है संपूर्ण पीले राल है, कुछ में जो है शायद भूरे आदि मिले हुए हैं, कुछ में कम मिले हुए, कुछ में ज़्यादा मिले हुए हैं। तो हम जब जो है जब पूजन कर रहे हैं साधारण पूजा में, हम जब विधिवत तौर पर जो है हम कुछ मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो अधम में भी थोड़ा उत्तम हो जा रहा है। पर संपूर्ण उत्तम पूजा जो है उसमें संपूर्ण शास्त्र विधि आदि नियम पालन करते हुए ही होगा। मध्यम पूजा जो है उसमें हमारी जो उपलब्धता है उसे जो है हम विधिवत तौर पर निवेदन आदि करेंगे, तो ही वो जो है वो मध्यम पूजा होगा। तो ये हो जाता है उत्तम मध्यम और अधम पूजा जो है, ये आगम के अनुसार जो है उत्तम मध्यम और अधम पूजा है। दोस्तों तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है कि जब हम साधारण तौर पर जो पूजन कर रहे हैं वो अधम यानी कि सरल पूजा कहा जा रहा है। इसमें
जब मंत्र रहित हो रहे हैं पूजा, मंत्र आदि का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, जैसे व्रत आदि, मान लीजिए हम व्रत कथा आदि पढ़ रहे हैं, तो वो भी एक तरह से भावना की पूजा हो रही है, तो वो अधम पूजा के एक स्तर हो जाता है। हम मान लीजिए वहाँ पर कुछ मंत्र आदि का प्रयोग करके अधम पूजा में ही कुछ विधि कर रहे हैं, तो वो अधम में ही एक स्तर और ऊपर उठ जा रहा है। हम केवल आरती के निवेदन मंत्र आदि का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें से थोड़ा और पंचोपचार हम कर रहे हैं, तो उसमें से थोड़ा और उठ रहा है, तो ये हो जाता है एक अलग अलग स्तर जो है। मध्यम पूजा में जो उपलब्धता है उसे विधिवत तौर पर हम निवेदन करेंगे। मध्यम में भी अलग अलग हो सकते हैं, मध्यम में भी अलग अलग हो सकते हैं उपलब्धता अनुसार, शास्त्र विधि आदि अनुसार। उत्तम में भी अलग हो सकते हैं। उत्तम में मान लीजिए जैसे कि अष्टादश उपचार से हम पूजन कर रहे हैं, अष्टादश उपचार से भी पूजन करने का विधि है, 32 उपचार से, 36 उपचार से, 108 उपचार से जो है पूजन करने की विधि है। उत्तम किसी के सामर्थ्य अनुसार, जैसे कि जो है वो पीतल आदि के तेजस आदि में भगवान को वो पूजन आदि कर रहे हैं, कोई चांदी के कर रहे हैं, कोई सोने के कर रहे हैं, तो उत्तम के भी उत्तम है, उत्तम की भी उत्तम है। तो यही विषय जो है वो है दोस्तों। तो उत्तम, मध्यम और अधम की पूजा जो है आगम अनुसार यही कहा गया है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।